थोड़ी आवाज कम है आज। बोलिए भारत माता की जय। आज ग्राम पालीखेड़ा में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत लगभग 3.25 किलोमीटर आज विधानसभा के अंतिम छोर पालीखेड़ा में आज कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है और यूपी एमपी जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण स्थान है। नदिया के उस पार हमारे भी रिश्ते हैं और उनके नदिया के इस पार हमारे भी रिश्ते हैं। समाज को जोड़ने का काम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश करते हैं। क्योंकि यादव समाज यहाँ पर बहुसंख्यक में है और उत्तर प्रदेश नदिया के उस पार भी बहुसंख्यक में समाज है। कभी कभी एक गाना नहीं आता, मेरा साजन उस पार मैं इस पार। तो ये नदियाँ और बॉर्डर रिश्ते रहते हैं और बॉर्डर बीच में एक लाइन रहती है, सीमा रहती है। सीमा विवाद का कारण भी बनती है और प्यार का कारण भी बनती है। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम विकास को लेकर निकले थे और ये बात सही भी है कि विगत 9 साल में बीना विधानसभा में बहुत काम हुए। लोग कहते हैं कि मंत्रियों के क्षेत्र में विकास होते हैं। ये बात सच है कि मंत्री के क्षेत्र में विकास ज्यादा होता है, विधायक के क्षेत्र में कम विकास होता है। पर भी मेरे प्रयासों, मेरे साथी विधायक भी कहते हैं कि विधायक जी आप बहुत काम कराते हैं। क्योंकि हम हमेशा मुद्दों पर राजनीति करते हैं। हम जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाते हैं तो दुनिया के ट्रांसफर की लिस्ट नहीं ले जाते और कभी इसलिए भी नहीं जाते कि मेरे भाई का ट्रांसफर करा दो और इस मास्टर का ट्रांसफर यहाँ से वहाँ करा दो। कोई जेन्युइन मामला होता है कि कोई जरूरी मास्टर परेशान है या कोई बहुत जरूरी, बाकी मैं हमेशा मुद्दे के काम लेके माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाता हूँ और मुख्यमंत्री जी मेरा सम्मान करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि जब 30 लोग मेरे ऊपर मिलने की पर्ची देते हैं और जब मेरी पर्ची आखिरी में भी रहती है तो वो कहते हैं कि विधायक जी बहुत कम मेरे पास आते हैं और हमेशा मुद्दे की बात करते हैं और जो बात मैं रखता हूं उसको वो स्वीकार करते हैं। मैंने खुद स्वयं के लिए कभी कुछ नहीं मांगा क्योंकि पार्टी ने मेरे को लिए इतना बड़ा पद दिया कि मैं अपने आप में एक पहचान बन गया। वो पहचान बनाने का काम जनता जनार्दन ने किया और जनता के आशीर्वाद के बिना कोई कितना बड़ा बल्लम हो, कितना कोई राजा रजवाड़ा हो, लोकतंत्र में जनता ही राजा बनाती है और जनता जब नाराज हो जाती है तो राजा जैसे पद को छीन भी लेती है। तो मित्रों, मैंने सेवक बन के आपके साथ में राजनीति की है और मैंने हमेशा इस बीना विधानसभा क्षेत्र को कई गुंडों से मुक्त हो, किसान परेशान ना हो, अपराधीकरण ना हो। आज से 2-3 साल पहले अपहरण की एक वारदात हुई थी देवल में। उस वारदात के लिए मैं रात को 1 बजे तक थाने में बैठा रहा। सिर्फ इसलिए बैठा रहा कि ऐसे अपराध और ऐसे अपराधियों के लिए फिर दोबारा कोई ऐसी हरकत ना कर पाए कि हमारे यहाँ क्षेत्र में अपहरण जैसी हरकत हो। एक बड़ी धारा का मैंने केस बनवाया और काफी लंबे समय तक वो लोग जेल में रहे और हमेशा पुलिस से सिर्फ एक ही शिकायत रहती है कि अपराधियों को कहीं से संरक्षण नहीं देना। अपराधी समाज के लिए दुश्मन है। अपराधी किसी का सगा नहीं होता, गुंडा बदमाश कभी किसी का सगा नहीं होता। इसको जब भी कहीं थोड़ी सी छूट मिलती है ये अपना रंग बदलने का प्रयास करता है और ये गिरगिट बन जाता है जिससे समाज को नुकसान होता है। हमेशा मेरी पुलिस से एक बात रहती कि जुआ, सट्टा और गुंडा अच्छे लोगों के लिए
पुलिस को अच्छे लोगों का सम्मान भी करना चाहिए और अच्छी पुलिस के लिए लोगों को सम्मान भी करना चाहिए कि अच्छे थानेदार हैं और गलत थानेदार ज्यादा दिन नहीं रुकते। आज इसके पहले एक डाबर सब इंस्पेक्टर थे यहाँ पर, तो 100% तो आज के समय में किसी को कोई नंबर नहीं मिलते हैं, और लोग कहते कि डाबर अच्छा अधिकारी था। ये बात सही थी? तो ऐसे कम लोग हैं कि जनता में किसी पुलिस के विषय में कोई एक है कि ये अच्छे अधिकारी है। और मैं विश्वास है कि जेपी ठाकुर भी भले आदमी, ये तो और पहले आ चुके हैं, अच्छे आदमी थे, ताली बजने मतलब बढ़िया हुई है। देख के मत बजाना, कोई चिंता नहीं, ट्रांसफर भी हो जाते हैं। तो कुल मिला के अच्छे अधिकारी का सम्मान करो और जो अपराधियों का पीछे करे और उनकी बेइज्जती करे, उनके जुलूस निकाले, ऐसे अधिकारियों का सम्मान भी होना चाहिए। साथ में लोगों को मोटरसाइकिल से आते हैं, कई बार लोग उनके कागज नहीं देते हैं, और गांव का आदमी क्या हेलमेट जाने और क्या थोड़े बहुत यातायात के नियम जाने। तो एक दो बार तो पुलिस को भी एक ग्रामीण व्यक्ति को एक वार्निंग देके छोड़ देना चाहिए। आपको 500 रुपए का चालान बनाएंगे, अरे जैसे तैसे तो 100 रुपया की जुगाड़ करके पेट्रोल डलवा कि हम बिना पहुंच दें, तो 500 रुपया कहाँ से डाले? मतलब एक मान में ग्रस्त और एक जो गरीब लोगों के विषय में इतने अंदर तक की मेरे को जानकारी है, क्योंकि मैं 9 साल विधायक जरूर रहा, पर उसके पहले भी मैं 10 साल जनप्रतिनिधि रहा, मैं नगर पालिका जिला पंचायत का मेंबर रहा, शिक्षा समिति का अध्यक्ष रहा। तो ये छोटे, चाहे वो शहर की राजनीति हो चाहे गांव की राजनीति है, मेरे को मालूम है कि अंतिम पंक्ति की दुर्दशा आज कितनी खराब है। काफी लंबे समय से फसल अच्छी होती है, हम पूरी मेहनत लगा देते हैं, यूरिया डालते, खाद डालते हैं, आखिरी में पाला पड़ जाता है, कहीं ओले गिर जाते हैं, तो किसान को तो चारों तरफ से किसान के ऊपर मार पड़ती है। वो तो जब भगवान खुश हो जाता है 2-3 साल में 1 साल बीच में आती है, तो अच्छी साल बन जाती है, और उस साल फिर वो शुरुआत कर देता है कि विधायक जी बेटी की शादी करना है। तो कहीं ना कहीं किसान उलझा है, कहीं ना कहीं किसान उलझा है। फिर प्रभु की माया भी रहती है कि जब तक प्रभु को नहीं देना होगा तो नहीं मिलेगा, और यदि प्रभु खुश रहेंगे तो बार बार भी मिलता है, ऐसी प्रभु की माया। आज हम विकास की बात को लेके आए। आपने पाली खेड़ा से देवल की मार्ग भी काफी लंबे समय से थी, और सुदावनी से लेके आपके गांव तक लाल रोड बना था, और वो 2-3 किलोमीटर लाल के रोड में पीछे मोटरसाइकिल वाला की क्या गत होती थी, वो खुद लाल हो जाता था। हम जब पहली बार विधायक बने तो हमारे यहाँ के सांसद माननीय लक्ष्मी नारायण यादव जी थे। हम और यादव जी उस समय सरदार जी PWD मंत्री थे, सरताज सिंह जी। तो आप लोग कहते थे कि विधायक जी पाली खेड़ा से पुल तक का तो करवा दो, तो उस समय वो लगभग 1 किलोमीटर का जो हिस्सा था वो लक्ष्मी नारायण जी यादव और आपके विधायक ने स्वीकृत कराया। अब लाल रोड तो बन गया, हमारे लोग चाहते हैं कि विधानसभा में सब जगह तो काले रोड है, डामर के रोड है। आखिर हमने ऐसी कौन सी गलती करी थी कि हम लाली लाल मुरम में। आज आपके अच्छे दिन आएंगे, कल से काम शुरू हो जाएगा। आपको 1 महीने के अंदर हम आपको यूपी के बॉर्डर के पुल तक अच्छा डामर का रोड देंगे। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपको लगभग 3.25 किलोमीटर का ये रोड है, 3 किलोमीटर का एक अच्छा रोड बनेगा, और आप भी बीना एक कम समय में आप बीना तक पहुंचेंगे। हम राजनीतिक यात्रा की शुरुआत करते हैं, ये बड़ा उपेक्षित क्षेत्र था। इस क्षेत्र को समझने का प्रयास पंडित सुधाकर राव बापट ने किया था। जब ना प्रधानमंत्री सड़क योजना के रोड होते थे, ना प्रधानमंत्री सड़क योजना के रोड होते थे, उन्हें कंजिया रोड से
कंजिया रोड से पिपरा तक बड़ी बड़ी खाइयां थी। जब उनने सांसद निधि से उस समय लगभग 1 लाख रुपए की मुरम का रोड दिया था, उसमें कुछ पुलियां भी थी बीच में, उस रोड से शुरुआत हुई है। उसके बाद प्रधानमंत्री सड़क योजना के रूट की शुरुआत होती है। वो भारतीय जनता पार्टी की देन है कि आज आप बीना से जो जुड़े हो, वो अटल जी की देन है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी की देन। बाकी काम हम कर ही रहे। आज आपका ये काम था, आपकी पिपरासर की 1-2 मांगे हैं। हमारा बूट को रोड तो देखो और है। बूट के रोड के विषय में मैंने ये बोला है, हाँ। काफी लोग होंगे यहाँ पर, भज्जी नेता भी हैं, आप भी हो और भी लोग हैं। पहले आप उसका दान पत्र लिखाओ। हाँ। सीओ साहब, वहाँ के लिए दान पत्र के लिए प्रयास करना। बीच में किसी की निजी भूमि है, जब तक दान पत्र नहीं होगा, जब तक वो कोई भी रोड, यदि दान पत्र आप लिखवा दोगे तो हम प्रधानमंत्री नहीं तो अपना खेत सड़क योजना कोई ना कोई एजेंसी के माध्यम से हम वो काम करा के आपको देंगे। साथ में मंदिर वाले रोड की बात आई है, सौंचर वाली, वो हम इसी सत्र में आपका काम करा के देंगे। अब आ जाओ आप देवल से लेके पाली खेड़ा वाले, ये प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत इस रोड को ये उमरिया से दुदावनी पाली खेड़ा होते हुए देवल से खितौसा तक ये 21 किलोमीटर का पैकेज स्वीकृत हुआ है। इसमें थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी और कभी कभी हम थोड़े ठोक के बात इसलिए भी नहीं कर पा रहे। बजट की चिंता नहीं है कि 8 महीना बाद चुनाव तो काम लागू है तो अगली दात हो ही है। नहीं, हम झूठ नहीं बोलते। नाराजगी है, लोग बना लेते हैं, और नाराजगी के साथ साथ आपको स्पष्टवादिता भी होना चाहिए। क्योंकि 1 साल में इनके पहले आदमी हो जो लगते नहीं तो महेश राय विधायक है। जब हम आखिरी को काल बचो तो सबको सब काम दिख रहे हैं। सबको यही आप थोड़े पहले प्रयास करते तो आप भी काम हुए, आपका भी काम होता है। तो ये सड़क के लिए हम प्रयास करेंगे। यदि प्रयास, चूंकि चुनावी वर्ष रहेंगे, सब लोग राजनीतिक दल के लोग, मुख्यमंत्री जी, सब नेतागण अक्सर चुनाव क्षेत्र में चले जाएंगे, पर मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं ही चुनाव लड़ूंगा और मैं ही चुनाव जीतूंगा। और ईश्वर की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, आप चिंता ना करो, आपका आशीर्वाद रहा। मैं पाली खेड़ा के आसपास की बड़ी संख्या में गांव के लोग आए हैं, जनपद सदस्य भी है, सरपंचगण भी है, सभी वरिष्ठ जन भी है, किसान भाई भी है। मैं आपको स्पष्ट करता हूं कि लक्ष्मी दरवाजा खटखटा रही है। तीसरे चुनाव का जिताने का आपका काम और मंत्री बनने का काम हमारा। एक बार मंत्री बन जाते तो विकास की तस्वीर और तकदीर बदल जाती है उस क्षेत्र की। आप चिंता ना करें, आपके बाकी के काम, आपको नल जल योजना पर भी हम दोनों तीनों को पानी की टंकी के सहित आपका काम शुरू कराएंगे। और एक कांग्रेस के लोग आते हैं, कहते नहर, तो अभी नहरों का काम 2 साल बाद इस क्षेत्र में आएगा। और पानी का, पेयजल की पानी का जल निगम एक एजेंसी है, उसके माध्यम से होंगे। मगर किसान के लिए 2 साल बाद, जब तक नहर का काम पूरा न होगा, आपके डैम जो बन रहा है उसका काम, तो लगभग उसकी इतनी कैपेसिटी है कि हम 10-25 गांव तक पानी ज्यादा भी पहुंचा देंगे तो उन डैमों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम विकास के लिए आप चिंता न करें, जो जो हम वादा करेंगे वो हम आपके वादे पूरे करेंगे। अब आप कांग्रेस पे आइएगा।
भगवान ही मालिक है कांग्रेस का। राहुल जी 55 साल के हो गए, मम्मी चाहती है कि घर में बहू आ जाए, आखिर बेटा शादी क्यों नहीं कर रहा? प्रश्नवाचक बात आ जाती है कि आखिर बेटा शादी क्यों नहीं कर रहा? भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। भारत क्या पहले टूट गया था? क्या राज्यों के टुकड़े हो गए थे? कि किस उद्देश्य को लेकर ये आप यात्रा निकाल रहे हो? और एक बिलाती कांग्रेस, एक दाढ़ी वाली कांग्रेस है। खुद के स्वार्थ के लिए राजनीति करने वाले लोग हैं। दाढ़ी वाली मतलब धनोरा वाली कांग्रेस हमेशा जातियों को लड़ाने का काम करती है और लोगों के साथ कितने अत्याचार किए हैं। अब वो अत्याचार पे हम बात करें तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। कांग्रेस के समय उन पर 3 हत्याओं के प्रकरण थे। आज तक वो तीनों हत्याओं के प्रकरण दबा दिए गए। दिग्विजय सिंह की सरकार थी। अनरथ हत्याकांड, सानौदा के एक बच्चे को मारा जो कि किर्रौदा की पुलिया के नीचे दबा दिया। ऐसे कई केस। और आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमसे अच्छा कोई नेता नहीं होगा। अरे नेता हो आप, कोई बुराई नहीं, पर अच्छी काम तो करो। देवी सिंह की 700 एकड़ जमीन कहाँ गई? बहुत बड़े किसानों की बड़ी संख्या में बैठे हैं, ढाना वालों की। ढाना वाले देवी सिंह को जानते थे आप लोग? हमने देखी है, देखी है। वो 700 एकड़ वो मर जाते हैं तो 500 एकड़ जमीन कहाँ चली जाती है? जमीन जब खून का रिश्ता होता है उसके नाम पर होती है। वहां तो खून का रिश्ता भी नहीं था, ना कोई रिश्तेदारी थी। 500 एकड़ की फर्जी वसीयत बन के घर में 5 हिस्से हो जाते हैं। कोई चैलेंज नहीं करता कि इन गुंडा बदमाशों से कौन लड़ेगा। इन गुंडा बदमाशों से कौन लड़ेगा? फर्जी वसीयत बना के 500 एकड़ जमीन। और देवी सिंह के विषय में तो लोग जानते थे कि वो बहुत खतरनाक व्यक्ति थे। यदि कुतिया और गैया भी अपने घरे ले जाते तो वो ब्याह बंद हो जाती। तो ऐसे देवी सिंह, और जब देवी सिंह के आपके पास 500 एकड़ जमीन आ गई तो उनका मंदिर बना लो ना घर पे, उनकी पूजा करो। आज सावित्री बाई जी को हमने अध्यक्ष बनाया। यादव समाज के परिवार से हैं और वहां से इंदर सिंह चुनाव लड़ रहे थे। क्या मैं इनके समर्थन में सामने खड़ा नहीं होता तो क्या ये चुनाव जीते जाते? नहीं, कभी नहीं। उन गुंडा बदमाशों के खिलाफ बताओ, आवाज दो आप। नहीं। मैंने आपकी समाज के लिए, समाज की इज्जत के खातिर मैं हनुमान बन के इसके सामने खड़ा रहा। उनकी समाज की वोटें भी इनको दिलवाई। उनकी समाज की वोटें भी इनको दिलवाई। मैंने लगभग एक सम्मानजनक जीत के साथ में हमारी समाज की अध्यक्ष बनी थी। जब वोटिंग हो रही थी जब उस समय वो कितनी गुंडागिर्दी हो रही थी, और हम ऐसे गुंडों की कभी चिंता नहीं की। हमने बीना में ऐसे सैकड़ों को गुंडों को तड़ी पार करा दिया, वाला घाट भेज दिया। प्रदेश के आसपास था कोई नाम ऐसा, तो इनकी हम चिंता नहीं करते। घाट है मगर हम चाहते कि कोई गरीब के साथ अन्याय ना हो और गरीब का सम्मान बना रहे। गरीब बोलता नहीं है। गरीब की बद्दुआ जब निकलती है तो अच्छे अच्छे किले ढह जाते हैं। आज चेको मैको की बात हो, हमने ऐसे कई लोगों को, विकलांग लोगों को, अंधे लोगों को, बुजुर्ग लोगों के लिए, हाथ ठेला वालों के लिए,
अपने ऐसे कई लोगों को, गरीब वर्ग के लोगों हमारे को, साथ तो बहुत अच्छा किया है। तो हमें हमेशा अपने लोगों का साथ दिया। अब अभी जोन क्या दे, जोन विधायक जी माना। आज अहरवार समाज के कितने लोगों को धनौरा से भगा दिया जाता है। अब छोटे लोग रहते हैं, लड़ सकते नहीं है, पलायन कर गए। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, विधायक मुर्दाबाद। विधायक से तो ऐसे आमने सामने दुश्मनी सी है जैसे हमने जमीन पटा ली। अरे जमीन पटाने का काम हमारा नहीं है। हमने आज तक किसी गांव में या हमारे परिवार के लोगों को तो आप जानते भी नहीं होंगे, हमारे बच्चों को नहीं जानते होंगे। हम तो वोट मांगने के लिए हम आते या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आते हैं। हमने कोई जमीन जायदाद के कभी कोई भी आपकी बैठक हुई या कोई जमीन जायदाद का विवाद हुआ तो हमने किसी एक पक्ष का नाम वो नहीं लिया। हम अक्सर कहते हैं कि गांव के लोगों की गांव वाले पंचायत कर लें और निपटा लें तो बेहतर है। रोज विवाद करना। मैं आपसे पूछना चाहता है कि बीमा की राशि जब मिली तो जब भारतीय जनता पार्टी आपको खराब पार्टी लगती है और विधायक आपको खराब पार्टी लगती है तो भारतीय जनता पार्टी की बीमा की राशि आपने क्यों ली? जब सरकार में बात आती है, विधायक में बात आती है तो तुषार का पाले का पैसा आप क्यों लेते हो? क्यों लेते हो? और पटवारी को दाऊगिरी करके ज्यादा लिखवा के लेते हैं, 10-10 लाख रुपए लेते हैं। यानी इतने स्वाभिमानी हो तो ये पैसा नहीं लेना चाहिए। अरे मित्रों, कमलनाथ 14 महीने रहे, एक ईंट लगाने का काम कभी किसी ने किया? कांगेटे में 14 महीना नेता, पूरे विकास कार्य ठप हो गए थे, नहरों के काम बंद हो गए थे। 2 लाख रुपए के लिए एक फार्म बांटा था, लाल पीला नीला, कि हम 2 लाख रुपए माफ करेंगे। किसी के 2 लाख रुपए माफ हुए? नहीं। उल्टे 2 लाख के चक्कर में ओवरड्यू हो गए, डिफाल्टर हो गए और आखिर में 1-1 लाख रुपए हम पर जबरदस्ती का ब्याज का वो लग गया। आज मोदी जी, प्रदेश में शिवराज जी, एक ऐसे लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में, ये कोई राजा रजवाड़ों में पैदा नहीं हुए। एक छोटे किसान का बेटा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाता जो 18 साल प्रदेश की बागडोर संभालता है। एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, वो पहली पारी जीते, दूसरी जीते और तीसरी भी जीते। कभी किसी ने गरीबों के लिए पात्रता पर्ची बनाने का काम किया? लोग भूख से मर जाते थे, भूख से मर जाते थे। आज हर गांव में ऐसा कोई गरीब नहीं होगा जिसके पास पात्रता पर्ची हो। प्रधानमंत्री आवास का हमने मकान बनाने का काम किया। हमने बच्चों की पढ़ाई के लिए फीस फ्री की। एक रोटी कपड़ा, एक सपना था कि रोटी कपड़ा और मकान जीवन के हैं 3 मुकाम। एक रोटी कपड़ा, एक फिल्म आई थी मनोज कुमार जी की, उसमें एक गाना था। तो जब उस समय एक सपना था और उस सपना को साकार किया है तो मोदी जी ने किया। आज घर के किसी गरीब व्यक्ति का एक छोटा सा प्रधानमंत्री आवास का मकान बन जाता है तो लोग तो कहते थे कि विधायक जी 200 रुपया की पन्नी दवा दो, उसमें बारिश कट जाएगी। मगर मोदी जी और शिवराज जी ने आपको पक्का मकान बना के दिया। कुछ लोग कहते हैं कि हम रह गए हैं। आप चिंता ना करो, एक एक व्यक्ति को थोड़ा समय जरूर लगता है। एक किसान की यहाँ 3 बेटी बड़ी रहती तो तीनों की शादी एक साथ नहीं कर पाता, हर साल में एक शादी करता है। ऐसे सरकार के पास भी बजट आता है उस वैसे आता है, वैसे बांट दिया जाता है तो धीरे धीरे काम की प्रोग्रेस हो जाती है, सबको आवाज मिलेगा। दाढ़ी वाले लोग आते हैं, भाजपा ऐसी है,
भाजपा वैसी है, ये जो तुम भी तो बताओ, 10-10 एकड़ का हिस्सा था, मिला था घर 10-10 एकड़ की जमीन हिस्से में मिली थी। वकील साहब नीचे मूड मत करो। 10-10 एकड़ जमीन मिली थी, 200-200 एकड़ जमीन कहां से आ गई? आसमान से गिर गई कि जमीन में से निकल आई? जवाब दे फिर रहे हैं कि विधायक जी का नहीं कह रहे, हम एक एक बात सही कह रहे हैं, एक एक बात सही कह रहे हैं। टेढ़े टाले तो हम लोग भी थे, पर हम जब से विधायक बने हमने मर्यादा में काम किया और मर्यादा में रहना सीखा। पर इन जैसे लोगों ने इन जैसे काम हमने नहीं किए। कभी किसी गरीब की जमीन नहीं छुड़ाई, हमने न्याय का साथ दिया, अन्याय का कभी साथ नहीं दिया। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम जाग्रफी में हमने ग्रेजुएशन किया है, तो तुम 5वीं फेल, हमसे बात करो। राजनीति में हमने जीवन में अनुभव के आधार पर राजनीति की है। अक्सर तुम देखो, इस जात को लड़ाने का काम इस जात को, पुलिस बेचारी रात रात भर यही काम करत रही, आंदोलन खड़ा करना, चक्का जाम करना और जबरदस्ती एक दूसरी की जातों से लड़ाना। जातियों से लड़ा के क्या मिल जाएगा? यदि लड़ना है तो जिन लोगों ने हिंदुओं को परेशान किया उनसे भी तो लड़ना सीख लो। जब हम हिंदू बढ़ जाएंगे, तुम्हारा स्वार्थ पूरा कभी नहीं होगा। तुम्हें लोकसभा का टिकट दिया था कांग्रेस ने, लोकसभा में 8 विधानसभा क्षेत्र होती है और जो स्थानीय व्यक्ति जहां का होता है वो विधानसभा तो जीतना थी आपको। आखिर क्यों नहीं जीते? नीलई से आप 16,000 वोटों से हार गए। आखिर क्यों नहीं जीते? यदि आप अच्छे नेता होते, न्यायप्रिय होते, जनता के प्रति हितैषी होते तो आप चुनाव जीतते। हम विधायक बन के बड़ी बड़ी बात पाली खेड़ा में करें और हम अपने वार्ड शिवाजी वार्ड से चुनाव हार जाएं तो क्या कहोगे आप लोग? अरे बड़ा गधा विधायक है, क्या कहोगे? ये बड़ी बड़ी बात है। तो राजनीति में पारदर्शिता होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए। बड़ी संख्या में लोग बैठे हैं, कुछ हमारी विचारधारा के भी बैठे, कोई दूसरी विचारधारा के लोग भी बैठे हैं, कुछ कांग्रेसी भी लोग बैठे होंगे। आज तक कोई व्यक्ति 2.25 लाख मतदाता है और 4 लाख टोटल की आबादी होती है। कोई एक व्यक्ति बता दे कि विधायक जी ने कभी कोई 1 रुपए का किसी से लेन देन किया हो या रिश्वत ली हो तो बता दें हम। नहीं, आप दुश्मन भी नहीं कहता है कि विधायक जी इस मामले में ईमानदार है। अरे यदि मैं भ्रष्ट होता तो चौराहों पे किस्से शुरू हो जाते, रात को आगी तापते तो कहते विधायक जी ने तो काम शुरू कर दो। और सबसे अच्छी बोलने को तरीका है सरपंच। वो विधायक यदि हमारे पास मांग में आ तो वो आगे कह दो कि विधायक जी ने 20% का रेट खोल दिया है। तो बताओ भैया, एक पूर्व सरपंच तो वही बता दो फ्री में पैसा दे फ्री में, और वर्तमान वाले बता दो नहीं है, हमें नहीं। अब आपके गांव के लाने का दे जाए जा बताओ। और हम तो तुम्हें 3 लाख रुपया की आज राशि स्वीकृत करें दे रहे, तुम कऊ लगा दियो अपने घर में बदले गई। भारत माता की। ये 2 तलाक इस क्षेत्र के लिए स्वीकृत हुए थे और मैं स्वयं 3 बार आया था और बहुत अच्छे स्थान थे। मगर कोई कुटवार की जमीन और एक और किसी दूसरे की जमीन, और वीरेंद्र भी कई बार आए और हमारे जिला पंचायत के सदस्य भी आए। हमने ये कहा कि इन लोगों को हम जमीन दूसरी जगह दिला देंगे, तो उसके बाद वो सहमति नहीं बनी थी, जिसके कारण 2 तालाब अपने हाथ से निकल गए।
वो तालाब बनना बहुत जरूरी था। और आप लोग प्रयास कर लो, अभी भी अमृत योजना के अंतर्गत हम राशि स्वीकृत करा सकते हैं। मगर साथ में उन किसानों की जो डूब में जमीन आ रही है वो पट्टे वाली भी है, उसमें सहमति बन जाएगी तो वो अपना मामला क्लियर हो जाएगा, अन्यथा ज्यों का तो बीता रहेगा। एक हो गया है, एक अमृत का हुआ है, चलो वो तो हम काम करा लेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं सभी लोगों को उपस्थित सभी को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आपका आशीर्वाद बना रहेगा तो आगे की दुकानदारी चलती रहेगी, नहीं तो भारत माता की जय। आप आशीर्वाद दो तो आगे बढ़े, अन्यथा महेश राय जिंदाबाद, महेश राय अब की बार मंत्री पद। तो आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं सभी वरिष्ठ जनों को प्रणाम करता हूँ, युवा साथियों को नमस्कार करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपके क्षेत्र में पानी का भी मैं प्रयास करूंगा। आज ये भाषण स्पष्ट इसलिए नहीं दे रहे कि 8-9 महीने बाद चुनाव है, मगर मैं आपको आज इतनी बड़ी सभा है सबके सामने कि मैं टंकी के माध्यम से पानी भी आपके गांव को दूंगा। और नहरों की जो बात है उसके लिए आपको 2 साल का इंतजार करना पड़ेगा। 2 साल के बाद तो पूरे क्षेत्र में नहर आएगी। तो मैं आज जो आपसे कह के जा रहा हूँ वो मैं आपके लिए अमल भी करूंगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। भारत माता की जय। दुधावनी में कोई शंकर जी का चबूतरा है तो उनको 50,000 की राशि मांग रही है, वो भी हम दे देंगे, ठीक है। और 3 लाख रुपया कहाँ लगाओगे? दुधावनी में, ठीक है भैया। दुधावनी में 3 लाख रुपया। दुधावनी का कौन कौन आया हाथ तो उठाओ। बहुत है। और अभी 8 दिन में 2 नल खुदने हैं दुधावनी में, तो भी हम नल भी अभी 8 दिन में कराए दे रहे हैं, ठीक है दादा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। विधायक जी ने जो सौगातें दी है, इस ग्राम पंचायत के लिए जो राशि दी है, उसके लिए विधायक जी का हृदय से वंदन, अभिनंदन। अब मैं आभार व्यक्त करने के लिए हमारे पूर्व जनपद की अध्यक्ष सावित्री यादव जी को आमंत्रित करता हूँ। वो सभी जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करें क्योंकि हमारी अध्यक्ष है। भारत माता की जय। आज हमारे विधायक जी ने बहुत अच्छा बोला है, बहुत अच्छा काम करते हैं और सब पूरे क्षेत्र भर का काम किया है, सबका बीना का भी किया है उन्होंने, बहुत अच्छे हैं। खाना खा सबके चले